अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। अच्छा, ये अभी हमने लेसन 4 और 5 पढ़ लिया है, तो इसके बाद जो होमवर्क आना है ना, इसमें थोड़े से डिफरेंट तरह के सवाल हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, फिर सारे परेशान हो जाते हैं कि ये किस क्या है और किस तरह करना है, इस तरह की बात ना। तो ये देखें, होमवर्क हमने खोला है, फर्ज करें 4 और 5 इस तरह आपके पास आएगा। इसमें एक पहली बात तो ये बता दूं, आप लोग फुल नेम में अपना फुल नाम लिखा करें। कुछ लोगों ने जैसे सिर्फ लिखा होता है आयशा, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। कई जगहों पे तो मैं फादर नेम या स्पाउस नेम लिख देती हूँ, लेकिन कई होमवर्क्स में नहीं होता। तो उसको आप पूरा लिखें, क्योंकि हमारे पास एक नाम के काफी सारे लोग हैं, तो मुझे नहीं समझ आती फिर कि किसका ये होमवर्क है ना। हमेशा अपना सेकंड नेम जरूर साथ लिखा करें कि आप पूरा क्या लिखती हैं। फर्ज करें आयशा अली हैं, आप आयशा मुख्तार हैं, कौन है, मतलब जो भी है, बहरहाल पूरा आप लिखें। अपना व्हाट्सएप नंबर भी ठीक लिखा करें। अच्छा, इस तरह ये सवाल हैं सारे, ये तो आपको आते हैं, आपके 4 में से एक ऑप्शन आपने लेनी है। अच्छा, समटाइम देखें, ये हो सकता है, आप कई लोग क्या करते हैं, जैसे ये पढ़ा हुआ है, हिदायत कहाँ से मिलती है। अब देखें यहाँ पे कुरान से, ठीक है, आपने फर्ज करें पहली ऑप्शन देखी, फटाफट आपने इसको टिक कर दिया क्योंकि ज़ाहिर ये सही है। लेकिन आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, ये भी तो ठीक है ना। अब दो दो दूसरी दोनों क्लिक तो नहीं हो सकती इकट्ठी। तो फिर इसमें कोई लाजमी ऐसी ऑप्शन होती है कि जिसमें दोनों ठीक होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ई के ऊपर ए एंड बी, के ए और बी दोनों ठीक हैं। लिहाजा फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा आंसर्स, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर सवाल का एक ही जवाब हो। कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं जिसमें सारे हो, मतलब कौन सा सही है या सारे सही है, या हो सकता है सारे भी ठीक हो। तो ये भी हो सकता है। तो आपने एक तो ये देखना है। अच्छा, फिर ये देखें, जैसे ये सवाल है, अल्लाह ताला ने किन लोगों पर इनाम किया। तो हमने बात की थी अनअमता अलैहिम वाली पे, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो जिक्र किया आगे सूरह निसा में, किन लोगों का जिक्र है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। आपने एक तो ये तरतीब याद रखनी है। दूसरा है कि ये 4 कैटेगरीज अल्लाह ने बताई हुई हैं कि इन पे इनाम हुआ है, तो लिहाजा इनका भी ख्याल रखना। अब यहाँ पे आप ना तो इसको कर सकते हैं, ना इसको ना, सब सारे सही हैं। लिहाजा फिर आप ये देखें, जैसे ये ऑप्शन है सब दुरुस्त हैं। इस तरह की ऑप्शंस भी हो सकती हैं कि जिसमें लिखा हो कि सारे ठीक हैं, तो आप इस तरह की क्लियर करेंगे, ठीक है, उसको उसको सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अंबिया पे भी, सिद्दीकीन, शोहदा और स्वालिहीन, और ये 4 तरतीब आपने याद भी रखनी है। कई जगहों पे ना तरतीब में भी आगे पीछे करके सवाल आ जाता है, उसमें भी आपको थोड़ा सा जहन में होना चाहिए। अच्छा, ये वाले तो खैर आप कर लेंगे। बाकी एक सवाल ये टेबल्स वालों में भी कुछ लोगों को मसला हो रहा था कि कैसे करें। तो ये देखें, यहाँ पे तो खैर टेबल पूरा है, जो मोबाइल पे थोड़ा नजर आ रहा था। फर्ज करिए 3 हिस्से सिर्फ नजर आ रहे हैं, आगे छुपा हुआ है। तो अपने वो माउस को आगे पीछे, यानी कि स्क्रीन को टच करके आगे पीछे करें, तो वो हमें बाकी ऑप्शंस भी नजर आ जाती हैं। एक तो ये कि आप सारी ऑप्शन देखें कि सारी नजर आ रही हैं। दूसरा है कि जो साइड पे लिखा हुआ है ना, इसका जवाब इसमें से किसी एक का होगा। फर्ज करें मिन्नी, मिन्नी का मतलब मुझसे, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें मुझसे, तो आपने इसको क्लिक कर दिया। इसी तरह अन्ना, अन्ना का जो भी होगा वो इसमें से आप सोचेंगे, और दूसरी लाइन के ऊपर जहां उसका आंसर होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे अन्ना का होता है, ना होता है ना हमारे लिए, और अन से, तो हमसे, ये देखिए ये लिखा हुआ है हमसे, तो आपने इसको क्लिक कर लिया। ठीक है, ये वैसे मैं आपको जवाब बताई जा रही हूँ, आप देख लें। खैर, इस तरह करके फिर तीसरे का भी कुछ ना कुछ यहाँ निशान लगाएंगे और ये सारे हो जाएंगे। अच्छा, अगर फर्ज करें आपका जवाब नहीं सही, ये आप कह रही नहीं नहीं गलत हो गया, मुझे दोबारा से सोचना है, तो आप ये क्लियर ऑप्शन का ऑप्शन होता है, ये क्लियर ऑप्शन किया तो आपका ये सवाल के मिट गए। कई दफा ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि ये ठीक है, और वो दब नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, वहां पे क्लिक नहीं हो रहा, तो आप उसको पेज को रिफ्रेश कर लिया करें, फिर भी हो जाए करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह ये वाला भी, इसमें आपने जवाब देना है, ये ऊपर इतने सारे जवाब लिखे हैं, उसमें से जो सही होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है। ये सारे तो आप कर लेंगे। अब जो नए सवालों की मैं बात करी थी वो ये है, उसमें ये होगा कि अब आपने चूंकि इसम भी पढ़ लिए, हर्फ भी पढ़ लिए, आगे आगे आप अफाल भी पढ़ लेंगे। उसमें ये होगा कि आपको ना नीचे ये देखें 3-4 तरह के लफ्ज दिए होंगे, और पूछा होगा कि इन लफ्जों में से कौन सा एक मुख्तलिफ है। सारे नहीं, उन 3 एक जैसे होंगे, एक कोई मुख्तलिफ होगा। अब वो मुख्तलिफ आपने किस तरह देखना है, 3 तरह की चीजें आपने चेक करनी है, लेकिन आपकी आसानी के लिए जो होमवर्क्स है ना, जो अभी हम होमवर्क्स भेज रहे हैं, उसमें ये होगा कि उसमें नीचे सवाल पे लिखा होगा कि आपने वाहिद, जो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, वाहिद जमा के एतबार से देखना है सिर्फ। यानी इन सारों में से या तो सारे वाहिद हैं, या सारे जमा है, या कोई एक मुख्तलिफ होगा। इसी तरह ये दूसरा सवाल है, वहां भी वाहिद जमा का लिखा हुआ है, ये सवाल के आगे वाहिद जमा के एतबार से देखें। ये तीसरा जो सवाल है, इसमें लिखा हुआ है मोनस और मुजक्कर के एतबार से देखें, तो वो आपको पता चल गया। यहाँ देखें आखिरी में लिखा हुआ है इसम फेल और हर्फ के एतबार से देखें। यहाँ यहाँ तो ये लिखा हुआ है, लेकिन होमवर्क में तो आपके लिए आसानी है कि आपने जिस तरह का लिखा है उसी एतबार से चेक करना है। लेकिन जब आपका मिड क्विज या फाइनल क्विज आएगा ना एग्जाम, उसमें हम ये नहीं लिखेंगे, ये वाली बात। हम आप सवाल के आगे नहीं बताएंगे कि आपने वाहिद जमा देखना है, इसम फेल देखना है, या मुजक्कर मुअन्नस देखना है। फिर आपने खुद
तरतीब याद रखनी है। तो उसका तो मैं आपको बता दूं, जो आपने एग्जाम में करना है, कि आपने इस तरह का कोई भी सवाल होगा, आपने सबसे पहले तरतीब याद रखनी है। तरतीब में आपने ये देखना है कि क्या वो सारे इसम हैं, फेल हैं या हर्फ हैं। ठीक है, इसम फेल या हर्फ हो चाहे जैसे मर्जी, जरूरी नहीं है इसम में किसी का नाम है, सिफ्त है, कोई जमीर है, उसको नहीं देखना कैसा है, बस आपने होना इसम चाहिए। तो अगर वो सारे इसम है समझेंगे, ये बात ठीक है, आगे चलें। अगर फेल देखना है, चाहे वो माजी का है, मुजारे का है, चाहे वो किसी तरह का भी फेल है, आपने इसको कुछ सोचना। इसी तरह हर्फ है, चाहे वो एक लफ्ज वाला है, दो लफ्ज वाले हैं, तीन लफ्ज वाला हर्फ है, जैसा भी आपने बस देखना है हर्फ है या नहीं, फिर आपने आगे चलना है। अगर फर्ज करें वो पहले स्टेप के ऊपर चारों लफ्ज एक ही तरह के हैं, या तो चारों इसम है, या चारों फेल हैं, या चारों हर्फ हैं, तो फिर आप दूसरे स्टेप पे जाएंगी। दूसरा स्टेप क्या होगा? फिर आपने देखना होगा वाहिद या जमा, या सारे वाहिद होंगे या सारे जमा, तो फिर समझे हमें कोई भी मुख्तलिफ नहीं मिला, हम फिर तीसरे स्टेप पे जाएंगे, और वो होगा मुजक्कर या मुन्नस। वहां पे तो फिर आके मिल ही जाएगा आपको कोई ना कोई आंसर। अदरवाइज हो सकता है सेकंड के ऊपर ही आपको तीन वाहिद हो एक जमा हो, वो मुख्तलिफ हो गया, या तीन जमा हो एक वाहिद हो, वहां पे मुख्तलिफ हो गया। या हो सकता है पहले ही स्टेप पे पता चल जाए तीन इसम हो एक हर्फ हो जाए, वो मुख्तलिफ हो जाएगा। या तीन हर्फ हैं एक इसम हो जाए, वो मुख्तलिफ हो जाएगा। मतलब पता तो चल जाएगा, एक नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे स्टेप है, लेकिन चलना स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन ये मैं एग्जाम की बात आ रही हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल अभी होमवर्क में आपको आसानी ये दे दी है, बता दी है। यहाँ पे जैसे कहा हुआ है कि वाहिद जमा के एतबार से देखें। अब आप देखें, अंतुम वाहिद है कि जमा? जमा है ना। अंतुम का इशारा हम सामने की तरफ ज्यादा उंगलियों से करते हैं। हम हम उन सब साइड पे करते हैं ज्यादा उंगलियों से, ये भी जमा है। हुआ हुआ का हम इशारा साइड पे करते हैं एक उंगली से, ये वाहिद है। ठीक है, ये वाहिद है। नाहनु नाहनु अपनी तरफ ज्यादा उंगलियों से हम करते हैं हम। अब ये देखें तीन जमा थे, ये भी और ये भी, सिर्फ एक वाहिद था। इट मीन्स कि ये मुख्तलिफ है। क्यों क्यों वाहिद जमा के एतबार से? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह दूसरे में भी वाहिद जमा, तीसरे में देखें मुजक्कर मोनस का लिखा हुआ है कि इस एतबार से ढूंढें। जैसे हुआ सौले, ये तो मुजक्कर है, हुआ आदमी के लिए होता है। अंता सौले, ये भी हमने जो छह साइडें पढ़ी हैं मुजक्कर की पढ़ी है ना, अंता भी मुजक्कर वाले ही। फिर हिया सौले, ये मोनस है, हिया लेफ्ट साइड की उंगली से होता है। और जो नीचे आखिर है आना, आना अलबत्ता ये भी हम मुजक्कर के लिए फिलहाल यूज कर रहे हैं। लिहाजा इसमें से सिर्फ हिया सौले ही डिफरेंट था। ठीक है, ये तो है कि चलो आपको ऊपर बताया हुआ है। अदरवाइज ये देखें, जब आपने बताया ना होगा तो फिर आपने तीनों स्टेप्स फॉलो करने और तरतीब से करने। तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तरतीब का लफ्ज बार बार लिखा हुआ है। इसम फेल हर्फ पहले देखना है, फिर अगर वहां से नाम मिला फिर वाहिद जमा देखनी है, वहां से नाम मिला फिर मुज़क्कर मुअन्नस देखनी है। तरतीब याद रखिएगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये अभी नहीं है, आप जब फाइनल क्विज देंगे, अब मैं ज़ाहिर दोबारा से तो नहीं आपको वीडियो बना के भेजूंगी ना, तो मिसाल में इसीलिए अभी से दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा इसम फेल हर्फ के हिसाब से देखें। हुआ क्या है? हुआ इसम है, जमीर है, ज़ाहिर इसम है। अन क्या है? अन तो हर्फ है। मिन क्या है? मिन भी हर्फ है। ला या ली, ये भी हर्फ है। इट मीन्स तीन हर्फ है और सिर्फ एक इसम था, तो ये इसका मतलब हुआ मुख्तलिफ हो गया। तो ये तो देखें, अब आपका ये आसान हो जाना, मैंने काफ़ी चीज़ें तो आपको बता दी हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अभी तो लिखा हुआ है कि आपने किस हिसाब से देखना है, फाइनल में नहीं लिखा होगा। फिर आपने तीनों स्टेप्स देखने हैं और स्टेप्स की तरतीब याद रखनी है। ठीक है, तो बस ये एक छोटी सी होमवर्क के बारे में थी। और प्लीज़ अपना, जैसे अब 2 लेसन हो गए हैं, आज मैं होमवर्क भेज दूंगी, तो आपने अगली क्लास जो बुध से पहले पहले कोशिश क्या करें, पूरा हफ्ता आपके पास होता है, आप लाजमी उस हफ्ते के अंदर पहले लेसन को पढ़ें, सुने, एक दफ़ा दोबारा वीडियो सुने, फिर उसको पढ़ें बुक से, फिर उसकी तैयारी करके फिर आप ये होमवर्क करें। बेशक होमवर्क जो है ना वो हम देख के कर सकते हैं, आप लेक्चर खोल लें, बुक खोल लें, सोच समझ के ढूंढ ढूंढ के मजे मजे से करें, और कोशिश करें पूरे नंबर लें, क्योंकि इसके नंबर आपके काउंट होने हैं एंड पे। हाँ, सिर्फ जब एग्जाम होगा ना फिर मैं आपसे कहूंगी बुक्स बंद कर दें, अब नहीं कुछ देखना, लेकिन अभी आप देख सकते हैं और अपनी कोशिश करें, अच्छे अच्छे होमवर्क्स करें। ठीक है ना जी, बेस्ट ऑफ लक और दुआ में याद रखें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।